हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो 26 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर 26 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे क्या है कि डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे अगर डेली करंट अफेयर 15 डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारा धीरे धीरे हम डेली के करंट अफेयर्स को पूरे मंथ, पूरे सप्ताह के और पूरे सप्ताह के साथ साथ पूरे महीने के साथ पूरे साल के करंट अफेयर को हम अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारे नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही प्राप्त हो जाए दोस्तों। और दोस्तों, और भी हम कंटेंट यहाँ पे डालते रहते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत होती रहे, आपके नॉलेज में विस्तार होता रहे दोस्तों और आगे बढ़ोतरी होती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमारा, ये हाल ही में किस राज्य एक अनंत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। ये किसने किया दोस्तों? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अनंत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? मणिपुर दोस्तों। मणिपुर ने बिहार से मणिपुर ने दोस्तों ये लॉन्च किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उद्देश्य दोस्तों, बाहर से आने लोगों की सुविधा के लिए ये मणिपुर अनंत इनर लाइन परमिट सोशल पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के दोस्तों वहाँ के बीरेन्द्र सिंह दोस्तों। और बाहर से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक अनंत इनर लाइन परमिट सिस्टम लॉन्च किया है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। और मणिपुर का है पूर्वोत्तर राज्य दोस्तों ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सेबी यानी कि एसबीआई से सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर फंड मैनेजमेंट ने किसे अपना नया एमडीएम से यानी मैनेजमेंट डिसाइडेड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शमशेर सिंह को किया गया दोस्तों। शमशेर सिंह को ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट का नया एमडीएम और सीईओ नियुक्त किया दोस्तों। किसको किया गया दोस्तों? ये शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा की पहली मुस्लिम फाइटर बनने वाली है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा, तो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर यानी कि दोस्तों फाइटर बनने वाली है वो उत्तर प्रदेश। इन्होंने नेशनल डिफेंस यानी एनडीए में 149 रैंक हासिल किए, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया दोस्तों। उन्होंने 149वीं रैंक हासिल की है दोस्तों नेशनल डिफेंस, क्योंकि दोस्तों फ्लाइंग ऑफिसर है ये और ये फाइटर है दोस्तों। ये एरोप्लेन में फ्लाइंग ऑफिसर पर गाइड करने वाली एक महिला है जिसका नाम सानिया मिर्जा है। वो भारत के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा ने पहली महिला मुस्लिम महिला यानी कि मुस्लिम महिला है वो, जो कि पहली मुस्लिम महिला सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश की एनडीए में 149वीं रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन के बाद, हाल ही में पेट्रोलियम के शहर में कार्यक्रम डांस टू डिकॉर्ड आयोजित किया दोस्तों। नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय ने शहर में संगीत कार्यक्रम डांस टू कार्बन आयोजित किया है दोस्तों। नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। वहाँ के प्रशासक की बात, वहाँ के मुख्यमंत्री बात करें दोस्तों तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये है वहाँ के अरविंद केजरीवाल दोस्तों। और प्रशासक के बाद अनिल बैजल है दोस्तों। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट राज्यपाल अनिल बैजल है दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन था, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य दोस्तों। नई दिल्ली में ही जीएसटी की 48वीं बैठक भी नई दिल्ली में ही की गई दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी परसों के क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर में अपन ने पढ़ा दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीते? किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 और 22 के लिए ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 और 22 किसने? तो सुदीप सेन और सोमना कुमार महिला ने, दोनों महिला है। तो ये एक महिला है, ये पुरुष दोस्त सुदीप सेन और सोमन कुमार को, महिला को कला साहित्य एवं योगदान सामाजिक योगदान दोनों के लिए दिया। एग्जाम क्वेश्चन इस तरह के पूछा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर 2021-22 के लिए पुरस्कार सुदीप सेन सोमना कुमार को, महिला को दिया गया है और एक कला साहित्य और सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। छठे क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में छठा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, ये हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग कौन दोस्तों जिनको पंजाब 11 किंग 18.50 करोड़ खरीदे दोस्तों। सेम करन इंग्लैंड के रहने वाले हैं जो इंडियन प्रीमियर आईपीएल ने दोस्तों, आईपीएल ने के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? जो पंजाब में 11 किंग ने 18.50 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग ने उसे 18.50 करोड़ में खरीद लिया दोस्तों। किसको? सेम करन इंग्लैंड के रहने वाले क्रिकेटर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां, हाल ही में लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन टाइटल स्पॉन्सर टीम मोटर बनी दोस्तों? 5 बार ही है। कितनी बार महाराष्ट्र की ओपन टाइटल स्पॉन्सर टीम यानी टाटा बनी है? तो वो बनी है दोस्तों 5 बार लगातार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर टीम टाटा मोटर्स बनी है दोस्तों। ये कौन बनी है? महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर टाटा कंपनी मोटर्स बन गई है। कितनी बार बनी? 5 बार बनी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा 8वां क्वेश्चन दोस्तों ये है,
8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे हाल ही 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चैरिटीज पर एक रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड बैंक से स्थापना से 1995 हाल ही में किस संस्था ने इन 9 चैरिटीज एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो 9 चैरिटी रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, वो वर्ल्ड बैंक ने की है। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ल्ड जेनेवा में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में दोस्तों वर्ल्ड बैंक का, और इसकी हिसाब से 1995 की स्थापना हुई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। हाल ही में किस संस्था ने 9 सेक्टर से एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। और इसके अगर सदस्य देश की बात करें 193 इसके सदस्य देश है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वां कोई हाल ही में कैसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बैडमिंटन फुटबॉल खिलाड़ी को BBC का ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित बैडमिंटन फुटबॉल खिलाड़ी को किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर से खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। बढ़ते दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारा बना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, शायद 16 को मनाया जाता है, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय की बात है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है 24 दिसंबर में। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 24 1986 को उपभोक्ता अधिनियम राष्ट्रपति सहमति प्राप्त हुई दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमारे 24 दिसंबर 1986 को दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति सहमति प्राप्त हुई थी, यानी कि उस दिन सहमति प्राप्त हो गई थी किसकी? राष्ट्रपति। तो इसके लिए सहमति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन की दोस्तों, अभी बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, तो ये नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्व पर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? ये उत्तरी ईस्ट फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। ये नॉर्थ ईस्ट संस्कृति बढ़ाने देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर्यटन और संस्कृति यानी कि वहाँ के पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल प्रारंभ किया गया। वहाँ के पर्यटन और वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल प्रारंभ किया गया। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास वीर दोस्तों एग्जाम में अभ्यास भारत संयुक्त अभ्यास क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन जापान हुआ, भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन पुरस्कार, ये जो संयुक्त हुआ किसके बीच होता है? 2023 में किसके बीच हुआ? वीर गार्जियन, ये 2023 जापान के बीच में, वो जापान के राजधानी टोक्यो दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री शिंजो आबे दोस्तों, आपको वहाँ के राष्ट्रपति शिंजो आबे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन किस राज्य धार्मिक सत्ता संशोधन अधिनियम को? उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून है, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल दोस्तों गुरमीत सिंह दोस्तों, और वहाँ के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता को संशोधन धर्म की स्वतंत्रता को वहाँ पे उन्होंने इस अधिनियम को मंजूरी दे दी दोस्तों। किस राज्यपाल के? ये उत्तराखंड के राज्यपाल ने इसकी किसने दी? गुरमीत सिंह ने। किसने दी दोस्तों? ये गुरमीत सिंह ने दी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, बहुत आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें 14वें क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री 19 शहरों के कस्बों में ड्रिंक फॉर टैप सुविधा प्रारंभ दोस्तों? ओडिशा के राज्य भुवनेश्वर शर्मा के मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है। और अगर वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो नहीं ये दोस्तों प्रोफेसर गणेश लाल, और किस राज्य मुख्यमंत्री 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप ड्रिंक यानी कि पीना फ्रॉम टैप सुविधा प्रारंभ की है दोस्तों? ओडिशा सरकार ने की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। 15वें क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिन फ्यूचर स्पेशल प्राइम 2022 किसने जीता दोस्तों? क्या दोस्तों? थल पीपल प्रदीप ने। किसने जीता? थल पीपल प्रदीप ने बिन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछा कि हाल ही में किस बिन फ्यूचर प्राइज प्राप्त किया है? तो ये बिन फ्यूचर प्राइज दोस्तों ये थल पीपल प्रदीप ने ये दोस्तों उन्होंने प्राप्त किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर से हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 27 दिसंबर 2022 के जो 26 दिसंबर 2022 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आप कहने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी एमपीएससी एसएससी किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।